वेलकम टू माय चैनल। मैं कोपल सक्सेना आज फिर आपके सामने फिलॉसफी का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। एक नया जो है वो चैप्टर लेके हाजिर हूँ जिसका नाम है आइडियलिज्म, मतलब आदर्शवाद। आज हम आदर्शवाद के बारे में जानेंगे और आदर्शवाद के सारे स्वरूपों, उसकी शिक्षा के शैक्षिक चिंतन, उन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आदर्शवाद के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आदर्शवाद जो है वो पाश्चात्य दर्शन की एक जो है वो स्वरूप है। ये हमारा भारतीय दर्शन नहीं है, ये हमारा पाश्चात्य दर्शन है। भारतीय दर्शन में जैसे जैसे विकास हो रहा था उसके बाद जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो हुआ यूनान देश में। यूनान देश में भी दर्शन पर ज्यादा फोकस हुआ और वहां पे भी जो व्यक्ति के दर्शन के अनुसार ही वहां के जो पर्यावरण था उसका विकास होने लगा, लेकिन भारत के बाद। तो इस तरीके से आदर्शवाद जो है वो पाश्चात्य दर्शन की एक प्राचीन विचारधारा है। पूर्णतया जो है ईश्वर परमात्मा पर आधारित है। इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो है आपका प्लेटो का। सबसे ज्यादा जो विचारवादी बात करी है, जो आदर्शवादी बात जो करी गई है वो प्लेटो ने करी। प्लेटो ने इस तरीके से समझाया था आदर्शवाद को कि आदर्शवाद जो है वो आइडिया और प्लस इज मतलब विचार और वाद। आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद। तो इस तरीके से आइडिया और इज्म बनके हमारा बना आइडियलिज्म, यानी कि विचारवाद। धीरे धीरे इस विचारवाद को ही हमने आदर्शवाद का नाम दे दिया। तो आदर्शवाद जो है वो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन की यूनानी विचारधारा से जो है वो उत्पन्न हुआ है और इसके जो मुख्य जो थे विचारवादक जो थे वो है प्लेटो। प्लेटो के बाद में जो है वो उनके शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने फिर विचारवाद में आदर्शवाद में जो है अपनी भूमिका के संग में आदर्शवाद की बातों को आगे बढ़ाया। अब देखा जाए तो आदर्शवाद में बातें क्या कही गई हैं। ये जो आदर्शवाद है मैं आपको बताऊं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के एरिया में। बीएड के बच्चे हों या एमएड का जो पेपर है या फिर जो एमए एजुकेशन करते हैं, तो इन सब का जो फिलॉसफी का जो पेपर है उसमें जो आदर्शवाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आता है, तो इसको अच्छे से समझो। वैसे तो पूरा ही जो आपकी बुक है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं उस जो पेपर के जिसमें आपको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आदर्शवाद को बहुत ही अच्छे से समझना। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको फिर से आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो आदर्शवाद पे जो कह लो या आदर्शवाद के जो समर्थक कह लो वो है हमारे प्लेटो। और प्लेटो के बाद में जो उनके शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने विचारवाद में आदर्शवाद को जो है वो आगे बढ़ाया। अब आदर्शवाद में जो मेन बात कही गई वो थी ईश्वर की प्राप्ति, या शब्दों में कहा जाए कि ईश्वर अंतिम सत्य, सबसे ज्यादा परम सत्य, सबसे जो इम्पोर्टेंट संसारिक बात में जो है वो है अंतिम सत्य है ईश्वर। इस सृष्टि में ईश्वर के अलावा किसी का महत्व नहीं है। सबसे प्रमुख जो है वो हमारे ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही अंतिम सत्य है और ईश्वर ही धरती का कर्ता, कर्ता धर्ता सब ईश्वर, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में आदर्शवाद में जो है वो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को पहचानने की कोशिश करी गई। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को बताया गया। तीसरी बात, इसमें शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन की बात कही गई है। पूर्णतया आध्यात्मिकता पे आधारित है। नियम और क्या कहते हैं कठोर दंड, अनुशासन, पूरी तरीके से जो है वो इन्हीं भावों को लेके आदर्शवाद की
उत्पत्ति हुई है। तो हमने समझने की कोशिश करी कि आदर्शवाद जो है वो आइडियलिज्म से बना है। इसको समर्थन किया प्लेटो ने। प्लेटो के बाद समर्थन किया इसको विचारधारा को अरस्तु ने। जो बात कही गई मेन विचार आदर्शवाद में वो ये कही गई कि ईश्वर जो है अंतिम सत्य है और वो ही इस धरती का कर्ता धर्ता है। इसी आदर्शवाद के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश करी गई है और शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन की भी बात करी गई है। ये एक इंट्रोडक्शन है आदर्शवाद का। अब किसी भी दर्शन के स्वरूप को समझने के लिए मैंने आपको कहा था कौन कौन सी 3 बातों की जरूरत है। वो है किसी भी दर्शन के स्वरूप को समझने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं 3 बातों में पहली बात होती है उस दर्शन की तत्व मीमांसा। तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में ये कहा गया कि आदर्शवाद जो है इसके अंतर्गत ब्रह्मांड 2 तत्वों से मिलकर बना है। आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में इनके समर्थकों ने ब्रह्मांड को 2 तत्वों में विभाजित किया। पहला विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। फिर से ध्यान दीजिए, तत्व मीमांसा में किसकी? आदर्शवाद की। तत्व मीमांसा में ब्रह्मांड को 2 तत्वों में विभाजित किया गया। पहला विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। विचार जगत में ये कहा गया कि ये ब्रह्मांड अनादि है, अनंत है और अपरिवर्तनशील है, इसमें चेंज नहीं होता है। आदर्शवाद के तत्व मीमांसा में ईश्वर को अंतिम सत्य माना गया और आदर्शवाद में जो हमारी आत्मा है उसको परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का एक अंश है। तो इस तरीके से आदर्शवाद की तत्व मीमांसा में हमारे ब्रह्मांड को 2 भागों में करा गया विभाजित, जो कि विचार जगत और वस्तु जगत के नाम से था। विचारों से मतलब था कि इस ब्रह्मांड की सारी उपस्थितियां जो हैं, जितनी भी बातें उपस्थित हैं वो अनादि हैं, अनंत हैं, अपरिवर्तनशील हैं, ईश्वर से ही बनी है, ईश्वर में ही मिल जानी है। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर ही अंतिम सत्य है। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ईश्वर ही है। आदर्शवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा में ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया। इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य या विचारजन्य। मतलब कि हमारे आदर्शवाद में जो ज्ञान की जो विचारधाराएं हैं वो इन्हीं 3 बातों पे आधारित है। इंद्रियजन्य का मतलब है कि वो ज्ञान जो हमने अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो ज्ञान जो हमने अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है वो समझा या इंद्रियों के द्वारा ही उत्पन्न किया या इंद्रियों के द्वारा ही उसका विकास हुआ। इसमें क्योंकि ये जो आदर्शवाद है ये आध्यात्मिकता पे आधारित है। आध्यात्मिकता की जो मुख्य बात होती है वो होती है अपनी इंद्रियों पर, यानी कि अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना। तो जब हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो हमारे विचार भी उसी के हिसाब से होंगे। तो मेन फोकस जो है इसमें ये था कि इंद्रिय जन विचारधारा की बात कही गई थी। उसके बाद सम्मतिजन्य मतलब ज्ञान जो है वो पूरा संपूर्णता को लेके ही आधारित हो। कोई भी ज्ञान संपूर्णता के बिना जो है वो नहीं कहा गया, संपूर्ण करके ही बात को कहा गया। और तीसरी बात ज्ञान मीमांसा में आई कि चिंतनजन्य मतलब चिंतन करो, सोचो, माइंड से सोचो, विचारों को समझो, विचारों का क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करो, सृजनशील बनो, प्रतिक्रियाएं दो। इस टाइप से जो है वो क्रिएटिविटी को इसमें फोकस करा गया। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आदर्शवाद की 3 बातों को सम्मिश्रण किया गया। पहला इंद्रियजन्य, दूसरा सम्मतिजन्य और तीसरा चिंतनजन्य। हमारी तत्व मीमांसा को हमने समझाया, फिर हमने ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया। अब देखिए कि आदर्शवाद की
आचार्य अथवा मूल मीमांसा में किस बारे में बात कही गई है? आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में हमने 3 बातों को देखा। उसके बाद में जो आदर्शवाद की आचार्य अथवा मूल मीमांसा है उसमें फोकस किया गया किस विचारधारा पे? सत्यम, शिवम और सुंदरम। मतलब ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, पूर्णतया आध्यात्मिक। 3 बातों को कहा गया, सत्यम, शिवम, सुंदरम। और ये कहा गया कि ईश्वर के विकास या ईश्वर की आध्यात्मिकता के विकास में या मनुष्य के आध्यात्मिकता के विकास में 4 सद्गुणों का होना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य इन 4 सद्गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेता है, वो आध्यात्मिकता को पा लेता है, वो ईश्वर को पा लेता है। तो वो 4 सद्गुण जो बताए गए आदर्शवाद में, वो कहा गया संयम, नंबर 2 धैर्य, नंबर 3 ज्ञान और नंबर 4 न्याय। यदि एक व्यक्ति 4 सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिस व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान की भावना का विकास हो जाता है, यदि वो इन बातों को विकसित कर ले तो वो आदर्शवाद के रूप में आदर्शवाद को जो है वो अनुसरण करके ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा। बशर्त है कि वो सत्यम, शिवम, सुंदरम का पालन करे और इन 4 सद्गुणों को अपने अंदर मनुष्य विकसित करे। यदि ये विकसित करेगा तो आध्यात्मिकता के द्वारा ईश्वर को प्राप्त होगा, ईश्वर के द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरीके से जो इस दुनिया का, जो इस पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है यानी ईश्वर है, उसको वो प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों, आदर्शवाद के स्वरूपों के जानने के बाद में हमारे कुछ सिद्धांत निकलकर सामने प्रस्तुत हुए, जिसमें से पहला सिद्धांत आदर्शवाद का ये बन के आया कि ये ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। संपूर्ण जगत का पालनहार, संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता, उसका सारा दुखों का निवारण करने वाला, उसको चलाने वाला, वो सब कौन है? एक ही एक पावर है, एक ही स्पिरिचुअल पावर है, जिसे ब्रह्मांड में ईश्वर का नाम दिया गया। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये जो होल यूनिवर्स है, वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। पहला सिद्धांत आदर्शवाद का ये बन के आया। दूसरा, आध्यात्मिकता ही सर्वश्रेष्ठ, मतलब आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है, सांसारिक जगत की कोई वैल्यू नहीं है। आदर्शवाद के अंदर पूर्णतया आदर्शवाद में आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। तो ये हुआ आपका सेकंड सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत हमारा आदर्शवाद में आया, वो कहा गया कि आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। भाई, आत्मा और परमात्मा का मिलन है आदर्शवाद के अंदर। हमारा मनुष्य का उद्देश्य ही जो है वो आज ईश्वर को प्राप्त करना है। यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें आध्यात्मिकता, तपस्या का, एकाग्रचित होने का हमको प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। जब हम ध्यान में जाएंगे, जब हम योग करेंगे, हम ध्यान को जब हम समझेंगे तो ईश्वर हमें जरूर प्राप्त होगा, हमें ईश्वर की शक्तियों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। फिर कहा गया कि जो मनुष्य है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य रूप में इंसान ईश्वर को पाता है या पाने के लिए प्रयास करता है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है मनुष्य, क्योंकि उसके पास में ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास जो है वो पावर है, हर चीज को या आध्यात्मिकता को ग्रहण करने की पावर है। तो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना जो ईश्वर द्वारा निर्मित हुई वो है मनुष्य। मनुष्य ने ही अपने संयम के आधार पर, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके, अपनी आध्यात्मिकता का विकास करके ईश्वर को पाया है और मोक्ष को जो है वो प्राप्त किया है। फिर इस सिद्धांत में या इन आदर्शवाद के सिद्धांतों में ये बात कही गई कि जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य जो है ईश्वर की प्राप्ति है।
मनुष्य इस जीवन में आया है ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उसके जीवन का संपूर्ण जीवन चक्र में उसका परम सत्य, उसका परम कर्तव्य, उसका परम धर्म क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। फिर ये कहा गया कि अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या बातें कही गई? एक तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। यदि हम सत्य, शिव और सुंदर की भावनाओं को, उनकी जो सार है, उनके विचार हैं, उनकी जो बातें हैं या उनका जो संपूर्ण विवरण है, यदि हम उनको जानेंगे, यदि हम सत्य, शिव और सुंदर अर्थात सत्यम शिवम और सुंदरम के अस्तित्व को पहचानेंगे, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, बड़े ही कठोर तप के संग ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके जब हम सत्य, शिव और सुंदर के अस्तित्व को पहचानेंगे, तब जाके हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तब जाके हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे और तब जाके हमें जो है वो ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास हम कर पाएंगे और हम ईश्वर की प्राप्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ उद्देश्य या जो आप समझ लो कि मूल सिद्धांत जो बने आदर्शवाद के, वो ये बन के आए। तो आज की इस वीडियो में हमने आदर्शवाद क्या है इसको जाना। आदर्शवाद के स्वरूप को जानने के लिए 3 बातों यानी कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के थ्रू हमने आदर्शवाद को पहचाना, आदर्शवाद के अस्तित्व को पहचाना। उसके बाद में हमने आदर्शवाद के सिद्धांतों को समझा कि आदर्शवाद में किस बारे में बात कही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आदर्शवाद के अनुसार जो शैक्षिक चिंतन होता है उसके बारे में बात करूंगी। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को आगे देखते रहिएगा। ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शैक्षिक चिंतन को लेके मैं जल्दी हाजिर होती हूँ और आपसे बात करती हूँ। थैंक यू।